नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू कर चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विकास की अगर बात की जाए तो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार को फेल बता रही है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी दिल्ली में एमसीडी के दंगल की है। जी हां, दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुट गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केजरीवाल सरकार के काम सिर्फ कागजी दिखाई दिए हैं। मैदान पर तो सिर्फ झूठे वादे ही दिखाई दिए। केजरीवाल सरकार दिल्ली में कामों को लेकर पुलिंदा बांधती फिर रही है, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज की टीम ईस्ट दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पहुंची, केजरीवाल सरकार के दावों में कितनी सच्चाई थी वो सामने आ गई। जरा आप भी देख लीजिए केजरीवाल के मंत्रियों के कारनामे। आखिर क्या हालात हैं, आज इसकी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस इलाके के विधायक साहब भी इसी पार्टी के हैं, लेकिन यहां के हालात देखने के लिए ना तो कभी विधायक साहब इन गलियों में झांके और ना ही उनका कोई नुमाइंदा। इलाके की नालियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से इनकी सफाई न हुई हो। नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बिजली के तार घरों के बाहर लटके हुए हैं। यहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में आखिर एमसीडी चुनाव में इस बार यहां की जनता क्या चाहती है, साथ ही और कौन कौन सी समस्याएं हैं, आखिर किसकी सरकार जनता की नुमाइंदगी करेगी। सुदर्शन की टीम एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच सीमापुरी पहुंची तो वहां के हालात जो बयां किए जा रहे हैं उससे ये साफ होता है कि केजरीवाल सरकार से जनता किस तरीके से परेशान है। वहां के स्थानीय विधायक के कामों की अगर बात की जाए तो खुद हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने जो रिपोर्ट ली है वो भी सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने कितना गड़बड़झाला किया है। यहाँ पर हमारी विशेष कवरेज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली का मिनी दंगल जो है वो शुरू हो गया है, यानी एमसीडी चुनाव। और सीमापुरी जनता के लिए यहाँ के मौजूदा आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने कितना कार्य किया है इस मुद्दों पर भी बात करेंगे और साथ ही जनता का इस बार एमसीडी चुनाव के लिए क्या मूड है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आखिर लोगों को मुहैया हो रही है या फिर नहीं, इन तमाम बातों के लिए जानने के लिए आइए चलते हैं सीमापुरी की जनता के बीच। तो आज हम सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरीके जो बिजली की तारें हैं वो लगभग बिल्कुल जमीन से सटी हुई हमें नजर आ रही हैं। घरों के अंदर जो है उन तारों ने पूरी तरीके से घरों को जकड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी तरफ यहाँ के जो नालियों के हालात हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफी महीनों से जो है इन नालियों की सफाई जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से घरों के अंदर भी यहाँ पर जो गंदा पानी है वो यहाँ पे घुस रहा है। भाई साहब, कितने दिनों से यहाँ पर जो नालियाँ हैं इनकी सफाई नहीं हुई है? एक महीने में एक बार आता है कम से कम। अच्छा, कम से कम एक महीने में एक बार, और अभी आए नहीं है। अब की बार तो 2.5-3 महीने हो गए। कांग्रेस सरकार थी जब तो उस टाइम कुछ काम भी हो रहा था। अब ना तो केजरीवाल साहब कोई भेजते ऐसे, क्योंकि उनको वोटर भी लेना है, और ना ही कोई बीजेपी वाला आता है, कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से वो यहाँ पर इनका निरीक्षण नहीं करते? पास जाते हैं, जाकर के वहाँ पे शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं कर पाते।
आप जो दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, आप ये मानते हैं कि किस पार्टी को इस बार मौका देना चाहिए? जो इस गली को साफ करवा देगा उसको वोट दे देंगे। किसको? आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर आदमी बीजेपी? वाला करके करा देगा तो उसको दे देंगे। ठीक है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की यहाँ से विधायक है, होता तो कुछ कर भी दिखाता। ठीक है। बीजेपी वाले तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा। नहीं, आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक है, लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर आए नहीं अभी तक विधायक, कोई आया ही नहीं आज तक। तो आप मानते हैं कि दूसरा मौका हमने ये भी नहीं देखा कौन से है यहाँ पे सब। आप ये समझते हैं कि दूसरा मौका देना चाहिए आम आदमी पार्टी को? मौका तो दिया जाएगा, मौका दिया, लेकिन सफाई तो करवाओ, जी भी तो भेजेंगे। सुनील जाएगा यहाँ का, बीजेपी वाले थोड़े हैं, वो क्या थोड़े ही है। तो बिल्कुल यहाँ पर ना तो निगम पार्षद और ना ही यहाँ के जो विधायक हैं वो इन गलियों का जो जायजा लेने के लिए, बिल्कुल यहाँ पर जो लोगों ने जो है कुछ अपने पैसे लगाकर यहाँ पर कुछ अपनी समस्याओं का सुलझावा जो है वो यहाँ पर जरूर किया है। लेकिन यहाँ पर चाहे हम निगम पार्षद की बात करें, चाहे यहाँ पर मौजूदा जो विधायक है आम आदमी पार्टी के उनकी बात करें, इन गलियों के अंदर अभी तक कोई भी दिल्ली सरकार का नुमाइंदा जो है वो भटका नहीं है और ना ही इन लोगों की सुध जो है वो यहाँ पर विधायक साहब ने ली है। सुदर्शन की टीम सीमापुरी पहुंचकर वहां के गली मोहल्लों का जायजा लेने पहुंची और लोगों से बात की। लोगों ने जो बताया वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। विकास के दावे करने वाले केजरीवाल सरकार सिर्फ कागजों पर ही नजर आई, जमीनी हकीकत में पूरी तरीके से वो फेल नजर आई। आइए आपको दिखाते हैं। आप बताइए कितना देखते हैं कितना विकास हुआ है सीमापुरी का? कोई विकास नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई काम करना पड़ता है तो पब्लिक अपनी पैसे से करती है, मदद करके आपस में इकट्ठा करने के बाद ही काम होता है। बाकी यहाँ नालों की हालत देख लो, तार देख लो, आप किसी हालत से यहाँ पे तार लगे हुए हैं, कोई भी काम यहाँ सही से नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो नालियां हैं वो कितने दिनों से यहाँ पर अटी पड़ी हैं। यहाँ पर के जो निगम पार्षद हैं वो यहाँ पर सफाई के लिए ना ही कोई एहतियातन कदम उठा रहे हैं। चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने भी यहाँ पर सीमापुरी के विकास के लिए ना ही कोई कार्य किया है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। आप बताइए कितना विकास सीमापुरी में हुआ है? मेरे को तो लगता नहीं सीमापुरी में विकास हुआ है। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, उनपे किसको मौका देना चाहिए? आई थिंक नई पार्टी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस। यस। चलिए, ये इनका मानना है कि कांग्रेस इस बार आनी चाहिए। आप मानते हैं एमसीडी में किसको इस बार मौका देना चाहिए? एमसीडी चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने तो यहाँ पर अभी कोई विकास नहीं किया। अब जो भी करे, पर लेकिन जो बात है आम आदमी पार्टी कुछ तो करेगी ना। एमसीडी में तो कोई भी आएगा मगर बीजेपी ना आए। बीजेपी जब से आया हुआ है एमसीडी में 5 साल हो गया, कोई काम नहीं करा उन्होंने, एक भी काम नहीं करा, ना गली ना नाली ना सड़कें, कोई भी काम सही से करा नहीं है और हर आदमी दुखी है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए भाई साहब, कितने दिनों से यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं, यहाँ विधायक हैं, वो कितने दिनों से नहीं आए सफाई के लिए? यहाँ कभी आते नहीं, और अगर आ भी जाते हैं, सफाई हो भी जाती है, जैसे लोग जाते हैं इकट्ठे होकर सफाई के लिए, आ भी जाते हैं तो कूड़ा निकाल के चले जाएंगे, फिर आएंगे ही नहीं, फिर वो कूड़ा वापसी नालियों में भर जाता है, दोबारा जाम हो जाती है नाली सारी। सर हमारे इधर तो कुछ नहीं लगता। आप 2-2.5 साल हो गए उनको जीते हुए, आज तक का तो यहाँ पे घूमने भी नहीं आए, राउंड मारने भी, तो विकास क्या करेंगे? उनका भी 5 साल पूरे होने वाले हैं, आज तक का कोई बंदा उनको जानते ही नहीं कि यहाँ का निगम पार्षद कौन है। आप अंदर जाके देख लोगे तो नालियाँ सारी हर टाइम भरी पड़ी रहती है। कांग्रेस देख लेगी, सही काम हो जाएगा। पहले भी काम बहुत हुए हैं यहाँ पे, कांग्रेस के उसमें ही हुए। सरकार ठीक है, मगर यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो ठीक नहीं है। सीमापुरी का विधायक सही नहीं है, काम नहीं किया कुछ भी। यहाँ पर चलिए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या विकास जो है वो हुए हैं। आप बताइए कितना विकास सीमापुरी के अंदर हुआ है और एमसीडी चुनाव में किसको यहाँ पर मौका देना चाहिए? आम आदमी पार्टी को। क्यों आम आदमी पार्टी को ही क्यों मौका देना? बिजली गरीब आदमी के लिए बिजली उन्होंने कम करी है, पानी कम करा है, बाकी बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने अभी तक विकास के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं किया। नहीं, हमारे लिए तो अच्छा काम करा जी, पानी बिजली का अच्छा काम करा उन्होंने। यहाँ पर तार जो है बिल्कुल नीचे लटके हुए हैं, क्या इनके लिए कोई नहीं आता? नहीं आता, कोई नहीं यहाँ पर, बिजली वाला कोई नहीं आता यहाँ पर। चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए अंकल जी, कितना विकास सीमापुरी के अंदर हुआ है और आखिर एमसीडी चुनाव में किन को मौका इस बार देना चाहिए? नहीं, मौका तो केजरीवाल को ही देना चाहिए जी, बहुत कुछ काम हो रहा है यहाँ। सफाई सुफाई का ठीक ठाक इंतजाम है। ये झुग्गी बस्ती है, स्लिम बस्ती है ये, लेकिन यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगती है, नाली पानी सब साफ होती है। नहीं, जिस तरह से अगर हम और इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी करीबन यही हालात है, और दिल्ली के अंदर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, यहाँ के लोग शिकायत करें कि वो अभी तक आए नहीं एक भी बार। नहीं, वो तो मतलब ये है कि कोई शिकायत करेगा तो आएंगे, और आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक है।
तो यहाँ पर मिली जुली जो राय है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल आखिर यही है कि दिल्ली का जो मिनी दंगल है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और जो यहाँ की महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, उनको आखिर क्या क्या परेशानियां होती हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो काफ़ी स्लम एरिया जो है वो यहाँ पर माना जाता है। तो देख सकते हैं नालियाँ जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से अटी हुई पड़ी हैं। जो यहाँ की महिलाएं हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो अंदर जाने के लायक भी नहीं है। आप बताइए कितनी यहाँ पर समस्या है? पानी में कुचल, हम नु कह रहे जूतों से पानी में कुचल, हराम का काम है। 10-10 रुपए मांगे नाली साफ करने के हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक है, चाहे निगम पार्षद हैं, वो इन गलियों में नहीं आते? कोई नहीं आता, यहाँ कोई भी नहीं आता। जो जाते हैं शिकायत करने के लिए तो हमारे साथ भेज देते हैं नाली साफ करने के लिए कि चलो आ रहे हैं, नाली साफ करा, दरवाजे पे कूड़ा रख गए, उसे उठा के हम फेंकेंगे या हम पकड़ के लेके आएंगे, उससे नाली साफ कराएंगे तो उससे कूड़ा उठवाएंगे पैसे देके, है नहीं? वो देते हैं पैसे इकट्ठे करके देते हैं सारे की सारे गली वाले, जब जाके पैसे होते हैं पैसे देते हैं नाली साफ करने के लिए। बताइए, शराब पी के आता है, गंदी गंदी बातें बोलता है और कहता है कि जाके मेरी कंप्लेंट कर दो, मैं डरता नहीं हूँ, है नहीं? अब ये बताओ कहाँ को तो हमारे बच्चे निकले और कहाँ को हम निकले? कहाँ तक पानी जूते पहन कर मत निकल, इसमें कोई निकल, जूते पहनो पहन निकल ऐसे आप निकलो। अच्छा, ये बताइए कि एमसीडी चुनाव अब आने वाले हैं, आप ये मानते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी को इस बार दिल्ली के अंदर मौका देना चाहिए, क्योंकि तीनों पार्टियां रेस में हैं? झाड़ू वाले ने तो झाड़ू फेर दी, जितनी उम्मीद से हमने उसे वोट दी ना, उसने हमारा सब मलिया मेट कर दिया। और हमसे ये और कहते हम दफ्तर में जाते कि और जिताओ झाड़ू वाले को, है नहीं? तो झाड़ू वाले की शिकल पर तब का झाड़ू मारनी है, बाकी रह गई और, है नहीं? और जो करेगा अच्छा तो वोट लेगा, यानी वोट है ही नहीं, क्या फाड़ के फेंकनी पड़े, पर वोट नहीं देंगे आपके। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी यहाँ पर नेता लोग आते हैं, उसके बाद कोई नेता नहीं बैठा? कोई नहीं झांकता आकर, सब ऐसे ही है। एक हाँ, वीर सिंह ने सफाई करवाई, इस गलियों की सबकी सफाई रह थी। अच्छा, ये बताइए जो बाहर तार जो है बिल्कुल लोगों के घर तक आप बच्चों को कई दफा पकड़ लिया बत्ती ने, जब तार टूट के गिर जाता है तो कंप्लेंट करने जाते हैं तार के लिए कि जी तार टूट के गिर गया, तो क्या कहते हैं चलो चलो आ रहे हैं अभी, क्या नाम है, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा कुछ होता है? ना पानी की सुविधा, ना बत्ती की सुविधा, ना किसी चीज़ की कोई इतनी परेशानी है हद से ज़्यादा। और ये कह देते हैं कि ज़्यादा करके मोमदन ही परेशान करते हैं, तो मोमदन से वोट लेने क्यों आते हो? वोट लेने भी मत आओ। तो बिल्कुल यहाँ पर समस्याओं का जो है वो अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर समाधान के नाम पर कोई भी दिल्ली सरकार का और ना ही निगम पार्षद यहाँ पर नुमाइंदा जो है उनका इन गलियों में भटकने को तैयार नहीं है। लेकिन दिल्ली का मिनी दंगल शुरू हो चुका है एमसीडी चुनाव में। इस बार आखिर सीमापुरी की जनता और दिल्ली की जनता आखिर किसको सत्ता की चौखट तक पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो जबरदस्त है यहाँ पर दिल्ली का दंगल, तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं, लेकिन दिल्ली का क्या मूड है ये बताएगी दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव में। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल के नुमाइंदों की एक बार फिर से जबरदस्त किरकिरी हुई है। हरकत किसी और पार्टी की नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने की है। दरअसल मामला दिल्ली के तिलक नगर इलाके का है, जहां आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने राजौरी गार्डन उपचुनाव के रोड शो के दौरान संजय सिंह को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। महिला के थप्पड़ मारने से पहले ही उसे रोक लिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला सिमरन बेदी से टिकट के नाम पर पैसों की काफी डिमांड की जा रही थी। सिमरन बेदी ने खुद इस बात की शिकायत की थी, दिल्ली एमसीडी में टिकट देने को लेकर आम आदमी पार्टी में पैसा मांगा जा रहा है, और जब सिमरन से भी पैसा मांगा गया तो वो काफी खफा हो गई। इस बात से खफा महिला संजय सिंह से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, और जब उसके सब्र का बांध टूटा और वो नाराज हो गई तो महिला ने संजय सिंह को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। खैर, लेकिन सिमरन बेदी की इस हरकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में घर के ही लोग जब केजरीवाल और उनके सिपाहियों से खफा हैं, तो आम जनता की सुरक्षा और व्यवस्था कैसे केजरीवाल कर रहे होंगे।
तो वही तस्वीरें भी आपको दिखा दें किस तरीके से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता की तरफ से यहां जमकर बवाल किया गया। संजय सिंह को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, हालांकि संजय सिंह थप्पड़ मारने की इस कोशिश में बाल बाल बच गए। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। गौरव, एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां जब थप्पड़ लगने की नौबत आ जाती है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, हालांकि बच गए संजय सिंह जब उन पर इस महिला कार्यकर्ता की तरफ से कोशिश की गई थप्पड़ मारने की। क्या शिकायत थी यहां पर इस महिला कार्यकर्ता की? देखिए, अगर बात करें, सिमरन बेदी इनका नाम है, जिस महिला को आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे, कि ये जो महिला है, इसका ये कहना है, क्योंकि फोन पे मेरी बातचीत इससे हुई है, इसका ये कहना है कि ये एक टिकट मांग रही थी, 06 टैगोर गार्डन से एमसीडी का टिकट मांग रही थी, और इस टिकट को लेकर के दक्षिण दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के इनके जिलाध्यक्ष हैं प्रतिपाल सिंह कालरा, ये लगातार प्रतिपाल सिंह कालरा के संपर्क में थी, और प्रतिपाल सिंह कालरा ने ऐसा कहा था कि आपके टिकट की बात मैं कर लूंगा, कुछ पैसे दे लेकर के ये चीज हो जाएगी। खुद इस महिला ने मेरे साथ बातचीत में इस बात को बोला है। तो सुमित, साफ तौर पे लगातार इस महिला को ये कहा जा रहा था कि पैसे लेकर के टिकट आपको मिल जाएगा। सीधे तौर पे लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से स्वच्छ राजनीति की बात करती है, करप्शन की बात करती है, हमने पंजाब चुनाव में भी देखा था कि कई नेताओं के बगावती तेवर निकल के आए थे टिकट बंटवारे को लेकर के, कि उनसे पैसे की मांग की जा रही थी, और यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव को लेकर के ये चीजें आ रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के पास एक के बाद एक जो घटनाएं आ रही हैं, चाहे हम कल की खबर की बात करें, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो जब पहुंचे थे वहां मोदी के नारे लगने लगे, जनता ने एक तरफ से ही मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। और आज जब संजय सिंह एक रोड शो करने के लिए पहुंचे थे राजौरी गार्डन के पास, तो वहां पर अचानक से महिला आती है, उसके ठीक है गौरव, बने रहे हमारे साथ। सिमरनजीत बेदी जो कार्यकर्ता है जिनकी तरफ से थप्पड़ मारा गया, संजय सिंह को मारने की कोशिश की गई है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। सिमरन, क्या शिकायत थी, क्यों ये कोशिश की आपने? मेरे से टिकट के लिए पैसे मांगे गए थे, इसलिए मैंने उन्हें थप्पड़ मारा, और एक मेरे से उन्होंने बदसलूकी की, मेरे को धक्का मारा। अपनी बात रखने पे उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं अपनी बात रखने गई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर मुझे उनके पीए ने, अजीत सिंह त्यागी ने मुझे धक्का मारा, और उसके बाद मैंने थप्पड़ मारा। सिमरन, इससे पहले आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि आपसे इस तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं? इससे पहले आपने नेताओं से बात की थी पार्टी के? सबसे की थी जी, मैंने सबसे बात की थी। मैं अरविंद केजरीवाल जी के सीएम हाउस गई, उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। मैं उसके बाद दिलीप पांडे जी से मिलने गई, उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। मैं उसके बाद आशुतोष जी से कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने फोन नहीं पिक किया। तो किसी ने भी मेरे को कोई रिप्लाई दिया। तो मैंने आज मेरे को किसी ने कहा संजय जी से बात कर लीजिए। मैं अजीत त्यागी जी को लगातार फोन पे बात करती रहती थी कि मेरे साथ थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट कर लो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये भ्रष्टाचार क्यों मचा हुआ है पार्टी के अंदर, क्या करप्शन है, क्यों है, मैं संजय भाई आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आज उनसे बात करने गई, तो उस दौरान मुझे उनके जो पीए हैं अजीत त्यागी जी, उन्होंने मुझे धक्का मारा। फिर मैंने धक्के में उन्हें संजय जी को खींच के थप्पड़ मारा। सिमरन, जो टिकट दिए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की बात कर रही है, जो टिकट दिए जा रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं और आपसे पैसे मांगे गए, क्या यही हालात है फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर इस एमसीडी चुनाव को लेकर? कम से कम की तरह करप्शन कैरेक्टरलेस पार्टी है। कितना पैसा आपसे मांगा गया था सिमरन? पैसों में उन्होंने मेरे से कहा था कि ले दे के बात कर लेंगे, रकम नहीं बोली, ले दे के बात कर लेंगे। वो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। जब आपके साथ बदतमीजी हो रही थी, जब यहाँ पर धक्का दिया जा रहा था आपको, उस दौरान संजय सिंह या और नेता वहां पर मौजूद थे? सिर्फ संजय सिंह जी मौजूद थे वहाँ पर, और अजीत त्यागी जी थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया, और इनायतुल्लाह जी थे, हमारे वार्ड से ही हैं, 07 से वार्ड अध्यक्ष मेन विंग के। इन लोगों ने जब मुझे धक्का दिया, और तब मैंने संजय सिंह जी को थप्पड़ मारा, क्योंकि जब वो अभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए। मैं लेडीज हूँ, मेरा खुद का भी कोई सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब ये पूरी घटना हुई सिमरन, उसके बाद कोई कोशिश की उन्होंने आपसे बात करने की, आपकी शिकायत सुनी? नहीं, बल्कि संजय सिंह जी ने तो मुझे धमकी दी थी उस टाइम कि तुझे देख लूंगा साली। सिमरन, बताया जा रहा है कि आपके पास जो बातचीत आपकी और नेताओं के बीच में हुई आम आदमी पार्टी के, उसका ऑडियो आपके पास है, उसे आप जारी करेंगी? बिल्कुल जी, क्यों नहीं जारी करूंगी। कब जारी करेंगे आप उसे? मैं इसको अभी जारी कर दूंगी। वैसे ऑलमोस्ट अभी टीवी पे आना शुरू हो गया है। आप सिमरन, वो ऑडियो आप हमें मुहैया करा सकती हैं? बिल्कुल जी, आप मुझे व्हाट्सएप से हाई भेज दीजिए मेरे नंबर पे।
ठीक है सिमरन, हम आपसे संपर्क करते हैं। सिमरनजीत सिंह बेदी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और एक ऑडियो जारी करने के बाद भी सिमरनजीत सिंह बेदी की तरफ से कही जा रही है, जिसमें सिमरन का कहना है किस तरीके से सिमरन बेदी से पैसे मांगे गए और उसके बाद उसने जब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनके साथ जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पीएस थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाने की कोशिश की। सिमरन बेदी जो कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से कदम उठाया गया, उनका कहना है कि उनके पास बातचीत का ऑडियो भी है जिसे वो जारी करेंगे। सुदर्शन न्यूज को वो ऑडियो देने की बात भी सिमरन ने कही है। आपको भी हम वो ऑडियो सुनवाएंगे जो सिमरन बेदी सुदर्शन न्यूज को मुहैया करवाएंगी। चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। सुदर्शन न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।